अभी हम लोग आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ He प्लस, मतलब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आप इसके सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब v निकालना है। इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो He प्लस के लिए थर्ड ऑर्बिट का n इक्वल टू 3 के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। He प्लस के n बराबर 3 माने n माने कल्प संख्या ऑर्बिट नंबर के इलेक्ट्रॉन का चाल ज्ञात करें। चाल स्पीड मतलब v निकालना है He प्लस के लिए, जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट क्वेश्चन में 3 दिया है। आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला प्रूफ किए थे, 2 पाई kZe स्क्वायर बटा में NH। तो v का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14, k का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10 पर 9, Z हीलियम के लिए Z का वैल्यू एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो Z की जगह क्या लिखेंगे 2, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड बाई n की बात करें तो 3 इंटू H 6.63 इंटू 10 पर माइनस 34, ये H का वैल्यू है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.46 इंटू 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ ले। जैसे इसमें निकालना क्या है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पीड माने v निकालना है इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो He प्लस की n बराबर 3 कक्ष के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसका चाल ज्ञात करना है। तो आपको जो स्पीड निकालना है मतलब v निकालना है He प्लस, उसका n बराबर कितना दिया 3। He प्लस हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। स्पीड का फॉर्मूला 2 पाई kZe स्क्वायर बटा में NH। 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू लिख दिए, k का वैल्यू, z का वैल्यू 2, बाकी सबका e का वैल्यू जानते ही है, n दिया है 3 और h का वैल्यू आपको मालूम ही है, सबका वैल्यू रखती है। तो सॉल्व किए तो इतना आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा क्या है, इन ए नियोन एटम, माने नियोन एटम में, नियोन परमाणु में द एनर्जी ऑफ द 3s एंड 3p स्टेट्स आर रेस्पेक्टिवली 16.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 18.7 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3s का एनर्जी दिया है 16.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3p का एनर्जी दिया है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन इसका, एनर्जी ऑफ 3s states is equal to 16.7 इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी लेवल को आप E1 मान लीजिए। एनर्जी ऑफ 3p स्टेट, इसका दिया है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप E2 मान लीजिए। तो करेंगे व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या है, माने लेमडा निकालना है। करस्पॉन्ड्स टू 3p टू 3s ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 3p से कहां चला है 3s में जंप करके, मतलब इलेक्ट्रॉन 3p 18.7 है ये,
और ये 3s में आया 16.7 में आया, माने हायर से लोअर में आया, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। जैसे आपको बताया गया था, याद होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर ये हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करता है, बाहर निकालता है। तो जब ये बाहर निकालता है तो ये एनर्जी जो बाहर निकलता है, अगर ये E2 है, ये E1 है, तो जो एनर्जी बाहर निकल रहा है वो E मिलता है E2 माइनस E1 से। ये E2 माइनस E1 से मिलता है, ध्यान दीजिए आप। तो अब देखिए, ये तो खैर नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए चेंज की बात नहीं कही है कि नंबर ऑर्बिट का नंबर ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ऑर्बिटल जो है वो चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से भी वही ट्रांजिशन चलता है। तो E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू 18.7 माइनस E1 का वैल्यू 16.7, ये आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, ये हो गया 16 इंटू 2 32। इक्वेशन बना लीजिए इसको। आपको ये मालूम है कि ये जो रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी निकलता है उसका फॉर्मूला E बराबर h न्यू होता है। h न्यू की जगह c बाई लेमडा होता है फॉर्मूला। यहां से आपको निकालना क्या है, लेमडा। जब आप लेमडा निकालेंगे तो ये होगा hc बाई e। लेमडा जब आप निकालेंगे तो ये होगा hc बाई e। लेमडा इक्वल टू h, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। e जो है एनर्जी है, जिसका वैल्यू आपने निकाला है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेमडा का वैल्यू 618.8 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर आएगा, इतना सॉल्व करने के बाद। लेमडा इज इक्वल टू 618.8, 10 के पावर माइनस 9 मीटर को हम नैनोमीटर लिखते हैं, nm। तो ये आपका लेमडा हो गया। ध्यान से एक बार फिर से समझेंगे थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा कि 3s का एनर्जी स्टेट इतना है और 3p का एनर्जी स्टेट इतना है। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन 3p से 3s में जा रहा है तो उसका ट्रांजिशन का आप वेव लेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, लेमडा ज्ञात करें। तो अब एनर्जी 3s स्टेट का इतना दिया है, जिसको आप E1 मान रहे हैं, 3p स्टेट का 18.7 E2 मानिए। तो ये कह रहा है कि 3p से कहा गया 3s में, माने हायर से लोअर में, तो एनर्जी लॉस करेगा। ये कितना करेगा, तो E2 में से E1 घटा दिए तो वो इतना एनर्जी लॉस किया। ये रेडिएशन के फॉर्म में करेगा तो रेडिएशन E बराबर h न्यू होता है। न्यू का वैल्यू c बाई क्या होगा, लेमडा। यहाँ से लेमडा निकाल दिए, h का वैल्यू, c का वैल्यू और E का यहाँ से वैल्यू रख दिए, ये लेमडा आपको मिल गया। ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब संघट प्राचर, मतलब आपको B का वैल्यू निकालना है, B का मान। तो B का वैल्यू निकालना है तो B का पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको याद होगा कि B का वैल्यू आया था ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर, माने संघट प्राचल ज्ञात करना है।
एट विच स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री, जिसके लिए प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री का है। मैं थीटा का मान जो बोल रहा है वो 90 डिग्री। फॉर जेड बराबर 79, माने जिसका परमाणु संख्या 79 है, माने जेड बराबर 79। और इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभ का गतिज ऊर्जा देते थे एनर्जी, जो कि ½ mv² है। और ये जो दिया है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। मेगा कहने का मतलब 10 का पावर 6, 10 गुना मेगा, ये 10 उतार लिए, 10 मेगा के लिए 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। 10 का पावर 6 गुना 10 तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। बी जेड का मान 79, वैल्यू 79 है। ई के जगह 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू कॉट थीटा की जगह 90 बटा में 2 4πε0 ½ mv² का वैल्यू ये 10 का पावर 7 इंटू 1.6 गुना 10 का पावर -19। ये एक से एक कट जाएगा। अगर आप ये चाहें बी का वैल्यू, ये 4πε0 है तो इसको आप आगे लिखेंगे अगर, तो ये 1/4πε0 हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे तो ये 79 इंटू 2 यहां था, एक यहां था, कट गया तो ये एक ठो बचेगा। 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू कॉट 90/2 करेंगे तो ये कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, जिसका मान 1 होता है। कॉट 45 डिग्री होगा ये, गुना में कॉट 45 डिग्री। अब इसके बाद जैसे हमने ये कहा, अब ये सारा कॉट 45 का मान जानते हैं 1, सबका वैल्यू आप रखेंगे। इसका वैल्यू 1/4πε0 गुना 10 का पावर 9, 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 मान 1। इसको जब आप रख के गुना करके सॉल्व करेंगे तो 1.137 इंटू 10⁻14 मीटर इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए कि हमें इंपैक्ट पैरामीटर इसमें निकालना है, बी निकालना है, जिसका स्कैटरिंग 90 डिग्री दिया है और जेड 79 दिया है, और इसका काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा के लिए 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए ये हुआ 6 और 1 ये 7 हो गया, बाकी इसको उतार लिए। बी का फॉर्मूला जेडी² कॉट θ/2 4πε0 इतना है, जिसका वैल्यू था वो रख दिए। 4πε0 को किनारे करके तो 1/4πε0, क्योंकि नीचे है ये, जिसका वैल्यू आप जानते हैं कि 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। इसके जगह आप के भी लिख सकते थे। सॉल्व किए इतना आया, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3Li7, मतलब 3Li7 के इलेक्ट्रॉन का निम्नतम अवस्था ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये 3Li7 है। अब ये देखिए क्वेश्चन तो जो है सॉल्यूशन में आपको निकालना क्या है, एनर्जी E। तो पहले आप E का फॉर्मूला लिख लें, -30.6 Z² बटा में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये अब इसके बाद देखिए आप कि अब इसमें आपको Z और N चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो दिया है वो 3Li7 का है। इसका Z एटॉमिक नंबर 3 दिया है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप विन्यास करेंगे तो 2 और 1 आएगा। निम्नतम अवस्था का संबंध बाह्य कक्ष से होता है। बाह्य कक्ष माने कुल कक्षों की संख्या, तो कुल कक्षों की संख्या कितनी हो गई? 2। ऑर्बिट नंबर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इसका रिलेशन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने पे है? तो पहला दूसरा पे है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना कह के टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कह देंगे। तो अब ये देखिए, Z की जगह 3 का स्क्वायर बटा में N की जगह 2 का स्क्वायर इक्वल टू -13.6, 9, 2 का स्क्वायर 4। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो -30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार, ये लिथियम के लिए है जिसका एटॉमिक नंबर 3 दिया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 आएगा और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है, दूसरे पे है, n = 2 है। यहाँ पे ऐसे ना बोल के आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। इनका वैल्यू 2, यहां से आप वैल्यू पुट किए, ये आंसर आ गया। थैंक यू।